बच्चों, कल हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 2 थ्योरम्स डिस्कस की थी। आज हम उन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे एक एक करके। सबसे पहले अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का प्रूफ करेंगे, उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो चलिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, हमें इसका प्रूव करना है। तो देखिए, हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट में हम एक एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, जेड एक्सिस लेंगे, एक पार्टिकल लेंगे, फिर उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर हमें उससे सम करेंगे, फिर सम करके सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, राइट। तो देखो, सपोज a plate is having 3 perpendicular axes, 3 mutually perpendicular axes, 3 mutually perpendicular axes x, y and z. Suppose a plate is having 3 mutually perpendicular axes x, y and z passing through a common point of intersection. Common point of intersection. ठीक है। तो सपोज ए प्लेट इज हैविंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस एक्स, वाई एंड जेड पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, एज शोन इन दी फिगर। तो देखिए, मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपकी प्लेट है, हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, एनी पॉइंट। दिस पॉइंट नीड नॉट टू बी सेंटर, है ना, मे बी सेंटर और मे नॉट बी द सेंटर, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो ये एक प्लेट है, ये आपका ओरिजिन है। अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, राइट। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट। एक्स एंड वाई एक्सिस आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द प्लेट, है ना, लेमिना। तो एक्स एंड वाई एक्सेस आर lying in the plane of lamina, एक लेमिना है, प्लेट है, प्लेट और लेमिना एक ही बात है ना। तो उसके प्लेन के अंदर एक्स एंड वाई एक्सिस है एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। जेड एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द बोथ एक्सिस है, राइट। Now consider a single small particle of mass m. Consider a single small particle of mass m with coordinates x, y and 0। ध्यान दीजिए। नाउ कंसिडर ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m विथ कोऑर्डिनेट्स x, y एंड 0। z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए एक पार्टिकल है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y एंड 0, इसका मास स्मॉल m है ना।
distance of this particle from the y axis is distance of this particle from the x axis is what? Y. And distance of this particle from the y axis is what? X. And distance of this particle from the z axis is what? R. Right? तो मैं कहूँगा consider a small particle of mass m, है ना? This particle of mass m, this particle mass m is having distance from x axis. हाँ जी, x axis से इसकी डिस्टेंस कितनी है बताइए? फ्रॉम x axis, x axis से इस पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है बताइए जरा. डिस्टेंस फ्रॉम x axis इज y, राइट? डिस्टेंस फ्रॉम y axis is x. डिस्टेंस फ्रॉम x axis इज y, डिस्टेंस फ्रॉम y axis इज x, है ना? ये देखो डिस्टेंस x एक्सिस है, ये y है और वो x है. डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस इज r. r इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये आपका r आएगा, करेक्ट? नाउ एज पर definition of moment of inertia, as per definition of moment of inertia of a particle, हाँ जी, डेफिनेशन क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के? एक पार्टिकल के लिए तो डेफिनेशन है मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, इसका स्क्वायर. बस ये डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक पार्टिकल के लिए, फॉर अ सिंगल पार्टिकल, राइट? तो ये आपको, हमने अभी एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल पार्टिकल्स, देन वी विल प्रोसीड फॉर द मल्टीपल पार्टिकल्स, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिटरमिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सिंगल पार्टिकल, सो यू प्लीज चेक, राइट? Now look at the moment of inertia of this particle. ध्यान दीजिए. Hence moment of inertia of this considered particle, एक पार्टिकल को हमने कंसिडर किया है. तो देखिए, I about x एक्सिस, I about y एक्सिस, I about x एक्सिस, I about y एक्सिस. तो देखिए, I about x एक्सिस, मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस स्क्वायर, करेक्ट? तो व्हाट अबाउट ix? ix इज स्मॉल m इंटू वाई स्क्वायर. व्हाट इज y? m इंटू एक्स स्क्वायर. ये ध्यान दीजिए, ix इज m इंटू वाई स्क्वायर, iy इज m इंटू एक्स स्क्वायर. इट इज नॉट, हाँ समझ गए ना, उल्टा पुल्टा है. अब देखिए आई जेड को मैं यहाँ लिख देता हूँ. आई जेड इज एम इंटू आर स्क्वायर. एम इंटू आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो आई जेड इज इक्वल टू एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर. आई जेड इट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. दिस इज फॉर सिंगल पार्टिकल, है ना? तो दिस इज फॉर सिंगल पार्टिकल. नाउ फॉर कंप्लीट बॉडी, पूरी बॉडी की बात करें अगर हम, है ना? तो फॉर कंप्लीट बॉडी आई कैपिटल आई जेड इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल आई जेड. समेशन ऑफ स्मॉल आई जेड का मतलब क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स
and we have taken the moment of inertia of the different particles and we are going to sum. तो I Z अलग अलग particles हैं, M1, M2, M3, M4, X1, X2, X3, X4, Xn, Y1, Y2, Y3, Y4, Yn, है ना. तो इसको हम लिखेंगे दिस इज समेशन ऑफ Ix प्लस Iy दिस. सो प्लीज लुक at Iz is what? Ix प्लस Iy. Iz प्लस Iy, राइट. ये आपका प्रूफ हो गया. तो हैंस प्रूव्ड ये आपको करना पड़ेगा. अब बड़ा मामूली सा प्रूव हुआ इसका, राइट. अब हम जो दूसरी एक्सिस है, दूसरी थ्योरम है हमारी, दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, उसको प्रूव करेंगे, राइट. अब हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो देखिए, प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम. प्रूफ ऑफ पैरेलल थ्योरम, राइट. तो देखिए क्या करेंगे हम. सपोज हियर इज ए बॉडी एज शोन इन फिगर, एज इन फिगर ऐसे लिखेंगे आप, क्योंकि आपके स्कूल में पूछा जाएगा, ये आपकी स्कूल के अंदर पूछा जाएगा. तो मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, वो वाला भी पूछा जाएगा स्कूल में, है ना. तो ये जो मैं प्रूफ वगैरह करवाता हूँ, डेरिवेशंस जो करवाता हूँ, ये स्कूल पर्पस से करवाता हूँ. सारे डेरिवेशंस स्कूल पर्पस से होते हैं. जो सवाल होते हैं वो सब कंपटीशन पर्पस से होते हैं. समझ गए ना. एज इन फिगर कंसिडर अ रिजिड बॉडी, suppose we want to find moment of inertia about an axis as shown, है ना. C is center point, consider D as distance between two parallel axes. है ना. देखो जी, ये आपकी एक बॉडी है, इसका सेंटर यहाँ है, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस ये है, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, है ना. हाँ, और ये एक दूसरी एक्सिस है जिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें पता करना है. तो दिस इज आवर सेंट्रल एक्सिस एंड वी वांट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. कंसिडर अ पॉइंट हियर, M point, and suppose position vector of this point is R vector from the central axis, right. हाँ जी. तो देखिए, consider a particle of mass M consider a particle of mass M with position vector R, from central axis, central axis से बेटा पोजीशन वेक्टर R है, राइट. अब जब सेंट्रल एक्सिस से पोजीशन वेक्टर R है, तो इस एक्सिस से कितना हो जाएगा, R प्लस डी, ऑफ कोर्स, अगर एक डायरेक्शन में है तो, है ना. तो देखिए, नाउ एज पर द शोन फिगर, स्मॉल आई सी
small ic. Small ic is what? Moment of inertia of the particle m about central axis. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। तो ध्यान दीजिए, ये आएगा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, है ना। हाँ, तो मास कितना है m, सेंट्रल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है r स्क्वायर, है ना। तो ये mr स्क्वायर आ गया, करेक्ट। अच्छा, अब देखिए I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the same particle about the desired axis, moment of inertia of the same particle about the desired axis, तो क्या आएगा साहब? आई आएगा m इंटू डी प्लस आर होल स्क्वायर, m इंटू डी प्लस आर होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए I इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2d आर, है ना। इसको आप कह सकते हैं आर वेक्टर, है ना। हाँ जी, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर आर वेक्टर बोल भी दूँ तो क्या होगा, सुनो। डी स्क्वायर आर वेक्टर का स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी होती है, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ, राइट। अब देखिएगा, ये दिस इज फॉर वन पार्टिकल, है ना। हाँ जी, तो दिस इज डिजायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वन पार्टिकल, दिस इज डिजायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वन पार्टिकल, राइट। चलिए, तो देखिए, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कंप्लीट बॉडी, तो वी विल डू समेशन, है ना। दिस इज डिजायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वन पार्टिकल, है ना। अब ध्यान दो, हेंस नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ध्यान दीजिए क्या होता है, इसको हम बोलेंगे कैपिटल आई, इट इज सिग्मा स्मॉल आई। सबका टोटल करेंगे, तो देखिए मैं कर रहा हूँ सिग्मा, सभी ध्यान देंगे, एम डी स्क्वायर, सिग्मा एम डी स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आर स्क्वायर प्लस सिग्मा एम 2d इंटू आर वेक्टर, ठीक है। हाँ जी, ध्यान दीजिए, ये आपका आई है। अब जो डी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो डी स्क्वायर कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द समेशन। जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसको आप समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो डी स्क्वायर एंड सिग्मा एम, सिग्मा एम आर स्क्वायर, सिग्मा एम आर स्क्वायर तो आपका आई सी है ही है, आई सी है, क्योंकि सिग्मा एम आर स्क्वायर आर जो है ना डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, तो वो आपका आई सी है सिग्मा एम आर स्क्वायर। प्लस यहाँ पर 2d को कॉमन निकाल दो, क्या आएगा ये सिग्मा m इंटू आर वेक्टर। अब आप देखिए क्या है ये चीज़, तो दिस इज सिग्मा एम को कैपिटल एम लिखो इंटू डी स्क्वायर प्लस आई सी प्लस 2d, इट इज 0,
वाई इट इज जीरो दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। तो ध्यान दीजिए आई इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, आपको यहाँ पर इसको जीरो समझाना पड़ेगा, है ना। प्रूफ करेंगे ना एग्जाम में, अगर मान लो सवाल आए तो आपको ये वाली बात समझानी पड़ेगी, राइट। देखिए यार ये क्या हो रहा है, तो ध्यान दीजिए here sigma m into r vector is zero as per the definition of center of mass, है ना। देखिए C is taken center of mass, and R vector is taken position vector of the particle, है ना। यस, अब आपको समझिए इस चीज को। we know for the center of mass, r center of mass vector, ये हमने पढ़ाया था, है ना। क्या पढ़ाया था? r सेंटर ऑफ मास वेक्टर हमने पढ़ाया था m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn वेक्टर, राइट। आप इसको ऐसा करिए, इसको है ना इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए और इसको भी आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए यहाँ भी, है ना। तो देखिए वी नो दैट सेंटर ऑफ मास इज दिस, राइट। नाउ हियर सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन लिया है हमने, सारे के सारे जो पोजीशन वेक्टर लिए हैं वो वहीं से लिए हैं। तो देखिए हियर सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन, है ना। सो सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन, सो RCM वेक्टर इज जीरो, RCM वेक्टर जीरो है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है M1 R1 वेक्टर, सॉरी या तो सिग्मा एम आर वेक्टर इज जीरो, है ना। तो हैंस फॉर सेंटर ऑफ मास ऑल मास मोमेंटा have sum equal to जीरो। प्लीज इसका मतलब समझिए आप, सम इक्वल टू जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हैंस फॉर सेंटर ऑफ मास ऑल मास मोमेंटा, इसको कहते हैं मास मोमेंटा, m इंटू आर, मास एंड पोजिशन वेक्टर
मास एंड पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसे हम कहते हैं मास मोमेंटा, है ना। तो हैंस फॉर सेंटर ऑफ मास ऑल मास मोमेंटा हैव सम इक्वल टू 0, है ना। तो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1 है ना, वी गॉट डिजायर्ड रिजल्ट। आप उसको समझा दिए, मतलब टीचर को जो है ना अच्छी तरह से समझा देना है कि भाई इसलिए आया है कि यहाँ पर ये 0 इसलिए आया है, करेक्ट। और ये आपका फंडामेंटल फॉर्मूला है। तो इस तरह से आपकी ये दोनों एक्सेस का क्या आ गया, प्रूफ आ गया, दोनों एक्सेस का प्रूफ आ गया, राइट। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जिसमें दोनों का एप्लीकेशन होगा और आपको अपना अपना दिखाना है कि कितना जोर से कर सकते हो आप एप्लीकेशन, राइट। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको कि आपको वो सारे क्वेश्चंस करके बताने हैं, राइट। मैंने आपको जो है ना वो करवाया था, क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर एक्सिस का सिमेट्रिक बॉडीज के लिए एक कैलकुलेशन करवाई थी कि फॉर ऑल सिमेट्रिक बॉडीज, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस, यूज ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर सिमेट्रिक बॉडीज। तो देखिए अपना अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहली बात हम आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। थ्योरम्स का एप्लीकेशन करेंगे हम कि ये जो दो थ्योरम हमने पढ़ी है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी है, तो इनकी क्या एप्लीकेशन है वो हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको पढ़ाया था, आई डायमीटर इज इक्वल टू आई जेड अपॉन 2, ये आपको हमने पढ़ाया था ना। और एक चीज़ हमने आपको पढ़ाई, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, और एक तीसरी चीज़ अब पढ़ा दी हमने, आई बराबर आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। सारी सेंट्रल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बता चुका हूँ आपको, सब बॉडीज़ की सेंट्रल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता चुका हूँ। अब हम बहुत सारी अलग अलग एक्सिस ड्रॉ करेंगे और इन सब का यूज करेंगे और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रिंग की। रिंग आप लोग सुनेंगे ध्यान से, ये रिंग है, रिंग का मास m है, रेडियस r है। m क्या है, मास है, रेडियस क्या है, r है। ये आपकी सेंट्रल एक्सिस है जो कि सेंटर से पास हो रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसे कहते हैं एक्सिस नंबर 1, इसका नाम है एक्सिस नंबर 1। ये इसको मैं कहता हूँ एक्सिस नंबर 2 जो कि रिंग के टेंजेंशियल है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, रिंग की प्लेन के परपेंडिकुलर। अब मैं एक्सिस नंबर 3 कह रहा हूँ जो कि रिंग का डायमीटर है। फिर मैं एक्सिस नंबर 4 कह रहा हूँ जो कि रिंग की टेंजेंशियल एक्सिस है, लाइंग इन द प्लेन है, दैट इज पैरेलल टू एक्सिस नंबर 3, है ना। हाँ, अब आप लोग एक बार इन चारों एक्सिस का अच्छे से नाम सुनिए, एकदम नोट कर लीजिए। एक्सिस नंबर 1 इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग। एक्सिस नंबर 2 टेंजेंशियल टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग। एक्सिस नंबर 3 डायमीटर ऑफ द रिंग। एक्सिस नंबर 4 टेंजेंशियल टू द रिंग एंड पैरेलल टू द डायमीटर, करेक्ट। ये आपकी रिंग की बात हो गई। इसी तरह की बात हम डिस्क की भी करेंगे। डिस्क, आपको ये चारों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने हैं। यूज आपको ये एक्सिस लेनी है, प्रयत्न करना है, बताऊंगा तो मैं सही सारे, है ना। हाँ डरना नहीं है,
है ना, हाँ डरना मना है। ये डिस्क है, ये एक्सिस नंबर 1 है, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज एक्सिस नंबर 2 टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज एक्सिस नंबर 3 and this is axis number 4. Right, axis number 3 is the diameter, axis number 4 is the tangential and parallel to the diameter. Right, ये आपका रिंग की बात और डिस्क की बात हो गई। नंबर 3, अब हम इसके बाद बात करेंगे, रिंग और डिस्क की बात हो गई ना, हाँ चलो एनुलर डिस्क की बात भी कर ही लेते हैं। एनुलर डिस्क थोड़ा सा समझना, ये एनुलर डिस्क की इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस 2 होती है ना, हाँ ये एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क की इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है, करेक्ट। देखिए लार्ज नंबर ऑफ एक्सेस कैन बी देयर। सबसे पहले मैं एक्सिस नंबर 1 की बात करूंगा, दिस इज एक्सिस नंबर 1 पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एनुलर रिंग, एनुलर डिस्क है ना। दिस इज एक्सिस नंबर 2, एक्सिस नंबर 2 इज पासिंग थ्रू द इनर सर्कमफ्रेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्सिस नंबर 3 पासिंग थ्रू द आउटर सर्कमफ्रेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये 3 एक्सिस हो गई, राइट। ये तीनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ऐसे जा रही है, ऐसे। अब एक एक्सिस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज डायमीटरल एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड अबाउट द डायमीटर, दिस इज एक्सिस नंबर 4। एक्सिस नंबर 5 देखा, टेंजेंशियल टू द इनर सरफेस एंड लाइंग इन द प्लेन दैट इज पैरेलल टू द डायमीटर, है ना। एक्सिस नंबर 6 टेंजेंशियल टू द आउटर सर्कमफ्रेंस एंड लाइंग इन द प्लेन and parallel to the diameter, of course it will be parallel to the diameter, है ना। tangential to the surface, tangential to the outer circumference, tangential to the inner circumference, lying in the plane, तो 100% डायमीटर के पैरेलल ही होगी, है ना। यस, सभी डायमीटर्स के लिए एक्सिस वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आता है। ये आपकी डिस्क की बात हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं हॉलो स्फेरिकल सेल। हॉलो स्फेरिकल सेल, ये एनुलर डिस्क थी, क्या थी ये? एनुलर डिस्क। आपको निकालने हैं सारे, है ना। हॉलो स्फेरिकल सेल, देखिए हॉलो स्फेरिकल सेल का कैसे आएगा। ये आपका स्फेरिकल सेल है, तो हॉलो स्फेरिकल सेल की 2 एक्सिस बनाऊंगा मैं, एक तो डायमीटर और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सिस टू द हॉलो स्फेरिकल सेल विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द डायमीटर। हाँ जी, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि स्फीयर है। स्फीयर है तो कोई सी भी आप एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए टेंजेंशियल, इट विल बी पैरेलल टू द डायमीटर, राइट। दैट इज हॉलो स्फेरिकल सेल। नाउ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की भी आप एक्सिस निकालिए तो ऐसे ही आएंगी आपकी, है ना। हाँ, 2 एक्सिस होंगी, ठीक है, एक डायमीटरल और एक डायमीटर के पैरेलल टेंजेंशियल होगी। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आपको बता चुके हैं, तो अब आप बता सकते हैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। चलिए नेक्स्ट, सॉलिड स्फीयर के बाद में, हॉलो स्फीयर के बाद में हम बात करेंगे सिलेंडर की, या चलो रॉड की बात कर लेते हैं। रॉड की बातें तो मैं वैसे बता चुका सारी की सारी आपको, है ना। रॉड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। देखो इधर ये सेंटर है, मास है, लेंथ है ना। तो मास m है, लेंथ l है, ये सेंटर है। सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस नंबर 1 है, ये एक्सिस नंबर 2 एंड है ना। एक्सिस नंबर 3 एक इसकी लेंथ के अलोंग है। तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मैं पहले ही बता चुका, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए इन तीनों के, तो राइट। अब देखो मैं एक सिलेंडर की बात करूंगा। सिलेंडर देखिए आप, सिलेंडर देखिए, तो देखिए जी सिलेंडर आ गया, है ना। अब मैं इस सिलेंडर की एक एक्सिस बना देता हूँ। कौन सा सिलेंडर है ये बताना?
हॉलो सिलेंडर है कि सॉलिड सिलेंडर है, आप बताइए। हॉलो सिलेंडर है कि सॉलिड सिलेंडर है? कोई सा भी ले लो, कोई सा भी मान लो आप, है ना। डायग्राम तो एक ही बनेगा भैया। अब रिंग में और डिस्क में डायग्राम में क्या अंतर है? बस नाम बोलने पे पता लगता है कि डिस्क है ना। अब डायग्राम तो एक जैसा ही बनेगा, है ना। तो ये आपका सॉलिड है। अब सॉलिड को आप बनाना चाहते हो, जैसे मान लो ये डिस्क है, इसको सॉलिड बनाने की इच्छा हो रही है, बना दो सॉलिड, है ना। हाँ, हेलो, सॉलिड बन गया। दिखा दो थोड़ा सा कि माल अंदर है, सामान है, मटेरियल है अंदर, राइट, आपका सॉलिड हो जाएगा। अब आपको इसको होलो ही रख लेना है ना। तो होलो सिलिंड्रिकल सेल, होलो सिलिंड्रिकल सेल। तो देखिए, इसको कहेंगे हम एक्सिस नंबर 1, इसको हम एक्सिस नंबर 2 कह देते हैं, समझ रहे हो ना आप, टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू द प्लेन। और इसको एक्सिस नंबर 3 कह देते हैं, और इसको एक्सिस नंबर 4 कह देते हैं, राइट। ठीक है, ये आपका आ गया, राइट। ये जो है, अब देखिए आप, होलो सिलिंड्रिकल सेल है। अब देखो सॉलिड सिलिंड्रिकल सेल, सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का आप बना लो, वही सब कुछ एक्सिस बनाऊंगा, चारों एक्सिस यहाँ पे बन गई ना। आप देखो ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस समझ में आ रही है, फोर्थ वाली एक्सिस पासिंग थ्रू द वन ऑफ द एंड एंड सेंटर ऑफ द एंड, है ना। डायमीटर, डायमीटर एक्सिस नंबर 4 इज डायमीटर, एक्सिस नंबर 3 इज डायमीटर, दोनों डायमीटर हैं। एक्सिस नंबर 4 भी डायमीटर है, एक्सिस नंबर 3 भी डायमीटर है। ये सेंटर से पास हो रही है, ये एंड से पास हो रही है, राइट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी मैं डायमीटरल एक्सिस बनाऊंगा और सिलेंडर बनाऊंगा। तो ये सिलेंडर का मास m है, मास m है ना, लेंथ l है, रेडियस r है। वो तो आप लोग समझ ही गए ना। सिलेंडर की ये एक्सिस है, मास m है, लेंथ l है और रेडियस r है। ये सेंटर है ना। और ये आपकी एक्सिस है, ये एक्सिस एक है। चलो इनकी नेमिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, ये सब आप करिए, है ना। फिर हम जो बाकी की बातें हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। करके बताइए, ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हैं और बहुत आसान है। कुछ क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले इसका बार बार यूज़ करना है, आई डायमीटरल। फिर आप इसके बाद इसका यूज़ करेंगे, है ना, ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर लेना। और ये आपका IC प्लस MD² सदाबहार थ्योरम है, हर हालत में लग जाती है, कभी मना नहीं करती है थ्योरम अप्लाई होने से, राइट। ठीक है, तो आज की नमस्ते, फिर हम बाकी की बातें बाद में करेंगे।